हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं उसका आगे का वीडियो है इंटरनेट और नेटवर्क्स के बारे में। तो इंटरनेट से ही आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। जो इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं वही इंटरनेट होता है ना। तो इसमें हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स जो होती हैं वो क्या, वेब ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम देखेंगे क्योंकि आजकल हम इनका यूज़ कर रहे हैं, इससे ही पढ़ रहे हैं और बाकी एंटरटेनमेंट हर चीज़ हम लोग इंटरनेट से ही करते हैं, तो इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल्स और थ्रू सैटेलाइट लिंक्स। तो इंटरनेट क्या है कि आप कहाँ से कनेक्शन है आपके इंटरनेट का, सैटेलाइट से आप लोगों को आ रहा है या फिर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके नेटवर्क से आता है। बेसिकली हम लोगों को इंटरनेट सैटेलाइट्स की वजह से मिल रहा है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट को अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताना हो कि व्हाट इज़ द इंटरनेट, तो इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर नेटवर्क। कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट को हम लोग सुपर नेटवर्क भी कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क ईदर परमानेंटली और फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जो इंटरनेट से मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर नहीं, जो भी डिवाइस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस कह सकते हैं। इंटरनेट से मिलियंस, हज़ारों, करोड़ों डिवाइस कभी ना कभी इंटरनेट से कनेक्ट रहती हैं। द डिवाइस रन नेटवर्क एप्लीकेशंस दैट कम्यूट थ्रू कॉपर और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, रेडियो और सैटेलाइट ट्रांसमिशन। तो देखिए जो इंटरनेट होता है वो हम लोगों को कैसे मिल रहा है, जो सैटेलाइट के माध्यम से, जो सैटेलाइट्स भेजी जाती है उससे हम लोगों को आता है, और ऑप्टिक फाइबर्स ज़मीन के नीचे बिछाए जाते हैं और जो खंबे लगाए जाते हैं जगह जगह पर, इनकी हेल्प से हम लोग को इंटरनेट मिलता है। द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे जियो नहीं है, जियो ऐड करिए, आजकल रिलायंस है ना, जियो। हाँ, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो काफ़ी सारे इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस वगैरह। तो ये हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सर्वर होते हैं काफ़ी सारे, सर्वर 1, 2, 3, 4। वेब सर्वर कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ वेबसाइट्स। तो वेब सर्वर्स क्या काम करते हैं, जो हम लोग इंटरनेट पे जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं वो एक वेबसाइट पर ही, जैसे कि आप लोगों ने गूगल में सर्च किया कि आपके स्कूल का सिलेबस क्या है, तो आपको एक NCERT की वेबसाइट खुलेगी या फिर कोई भी एक वेबसाइट खुलेगी, और ये जो वेबसाइट का डेटा होता है ये वेब सर्वर्स में मौजूद होता है और बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तभी आप लोगों को वो डेटा मिल पाता है। अब इंटरनेट के एडवांटेजेस, इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के। अब तो अगर आप लोग किसी मेट्रो सिटी में से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह में रहते हैं, आप देखेंगे कि इंटरनेट कितना, मतलब कैसे हमारी लाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं हम उससे। हर चीज़ हम लोग इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर से सामान मंगा सकते हैं, अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इंटरनेट जो है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। हम इसमें एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे इंटरनेट के। तो देखिए इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सोशल नेटवर्किंग का क्या मतलब हुआ, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, या कोई सी भी साइट्स यूज़ करते हैं जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो होता है सोशल नेटवर्किंग। फिर आता है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग इंटरनेट की हेल्प से एजुकेट हो पा रहे हैं, राइट। आप लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, देखिए ना, आप अभी पढ़ रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से पढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट, आप मूवी शोज़ वगैरह देखते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेन टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। आप खाना मंगा सकते हैं अपने घर, स्विगी जोमेटो से, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये होती है ऑनलाइन सर्विसेज। तो इंटरनेट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विथ पीपल सिटिंग एट रिमोट लोकेशंस यूजिंग साइट्स एंड एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक। तो हम लोग बहुत दूर दूर बैठे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी साइट्स का इस्तेमाल करके। आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं इंटरनेट से, हेल्थ की, साइंस, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह। इंटरनेट से आप लोग TV भी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, आप बैंक की सर्विस ले सकते हैं, मैट्रिमोनियल सर्विसेज, शादी.com वगैरह होती हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, डाटा
शेयर कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या क्या है? काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इंटरनेट, बट इसके हर चीज़ जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो हाउएवर इंटरनेट हैज़ प्रूव टू बी पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, येट देयर एग्जिस्ट मैनी डिसएडवांटेजेस। तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी इंटरनेट के एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरनेट के डिसएडवांटेज होंगे स्पैमिंग। स्पैम मतलब कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास सर्कुलेट होने लगती है और आपकी थ्रेट होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप की प्राइवेसी के डेटा का बारे में चल रहा है कि आपके जो आप चैट्स हैं वो कहीं लीक ना हो जाएं, आपके फाइनेंशियल डेटा, आपकी बैंक की डिटेल्स, आपके बैंक बैलेंस पे कोई दिक्कत ना आ जाए, वो सब होता है। स्पैमिंग मतलब आपको कई बार मेल्स आते रहते हैं गलत उल्टे सीधे कि ये डाउनलोड कर लो या फिर ये ज्वाइन कर लो। और वो होता है साइबर क्राइम, काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स भी हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से, और वायरस भी काफ़ी ज़्यादा वायरस अटैक्स भी होते हैं ना, वायरस आ जाता है फ़ोन में ताकि आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप्स की इन्फॉर्मेशन चुराई जा सके। तो यही है इसमें कि काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारा नाम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड के नंबर, ये सब की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा सकती है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पैमिंग होता है करस्पॉन्ड टू द अनवांटेड ईमेल्स इन बल्क। तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स एक साथ भेज दिए जाते हैं ईमेल सर्विस, ताकि आपने कई बार एक बार वो ईमेल खोल लिया तो आपका पूरा सिस्टम हैक भी हो सकता है। और वायरस जो है कंप्यूटर में फैल जाते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। कोई फाइल डाउनलोड कर ली, उसमें वायरस था, फिर आपके कंप्यूटर को वो ख़राब कर रहा है, इन्फॉर्मेशन उससे ले रहा है। और काफ़ी सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं जो फ्रॉड करती हैं और इफेक्ट करती हैं इंसान की। पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं जो इंसान की मेंटल फिजिकल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी कर देती हैं। तो इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ा, इंटरनेट के एडवांटेजेस को देखा और उसके डिसएडवांटेजेस को भी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि ये इंट्रानेट क्या होता है। तो एन इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ। तो इंटरनेट जो है, हमने देखा कि इंटरनेट तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक स्टाफ मतलब एक कुछ पर्टिकुलर लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क accessible only to an organization's staff. Intranet is a system in which multiple PCs are connected to each other. इंटरनेट में क्या होता है ना कि बहुत सारे जो काफ़ी सारे PCs होते हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। PCs in internet are not available to the world outside the internet. तो जो इंटरनेट ना एक ऑफिस का हो सकता है, उन लोगों ने इंटरनेट लिया हुआ है, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट, तो वो आपस में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में जुड़ा हुआ है और वो कंप्यूटर्स आपस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी के बाहर या फिर उन पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के बाहर उसका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो यूजुअली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन इंटरनेट नेटवर्क एंड मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर्स इन देयर इंटरनेट। अब आता है सिमिलैरिटीज़ इन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज TCP और IP एड्रेस, है ना, IP एड्रेस होता है, FTP होता है, TCP होता है। तो इंटरनेट और इंटरनेट में सिमिलरिटी क्या होती है? इनमें सब में IP एड्रेस वगैरह होता है। इंटरनेट साइट्स आर एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट की साइट्स जो है वो वेब ब्राउज़र, जो आप ब्राउजिंग करते हैं ना, जो आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं उसको ब्राउजिंग करना बोलते हैं। तो ब्राउजिंग करते हैं तो उसी तरीके से वेबसाइट इंटरनेट में भी खुल जाती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ द ओनली मेंबर्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क कैन एक्सेस द इंटरनेट होस्टेड वेबसाइट। तो वेबसाइट्स का इस्तेमाल इंटरनेट पे भी होता है, बट कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ उसके मेंबर्स ही कर सकते हैं। इन इंट्रानेट ओन इंस्टेंट मैसेंजर्स कैन बी यूज्ड बाय सिमिलर, मतलब खुद के जैसे कि ना अपना नेटवर्क बना लेते हैं कि एक दूसरे को मैसेजेस भेज पाए इंटरनेट में सिर्फ आपस में। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस की इंटरनेट इज़ जनरल टू PCs ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर इज इंटरनेट इज स्पेसिफिक टू फ्यू PC। तो इंटरनेट जो है पूरी दुनिया के सबके पास होता है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, कुछ ही कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस कंपनी के हों। इंटरनेट हैज़ वाइडर एक्सेस एंड प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू वेबसाइट्स टू लार्ज पॉपुलेशन, वेयर एज इंटरनेट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो इंटरनेट तो बहुत सारी पॉपुलेशन इस्तेमाल कर सकती है और इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ नॉट सेफ एज इंटरनेट कैन बी सेफली प्राइवेटाइज एज पर द नीड। तो इंटरनेट इतना सेफ नहीं होता जितना इंट्रानेट होता है, क्योंकि इंटरनेट कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी यूज़ करी तो उसको काफ़ी सेफली वो लोग यूज़ करते हैं। अब आता है वेबसाइट्स। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग सर्च कर रहे हैं वो किसी ना किसी वेबसाइट पर ही कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल इन इंटरनेट। इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि पर्सनल वेबसाइट्स,
यूज्ड फॉर शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने सपोज करिए अपनी वेबसाइट बना दी है तो www.sachintendulkar.in, तो ये इनकी पर्सनल वेबसाइट हो गई। फोटो शेयरिंग वेबसाइट होती है, इसमें काफ़ी सारे ये लोग फ़ोटो शेयर करते हैं, जैसे कि फ्लिकर है। और ब्लॉग्स होते हैं, इसमें लोग अपने आइडियाज़, अपने विचार, जैसे कि नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने लर्न अभी का भी ब्लॉग है, तो हम लोग उस पर अपने आइडियाज शेयर करते हैं, राइट। तो ये ब्लॉग्स हो गए। और इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट, जैसे कि जो न्यूज़ की वेबसाइट होती है या फिर जो विकीपीडिया वेबसाइट होती है, विकीपीडिया पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट हो गई। और डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, अ सोर्स टू एक्सेस ऑल वेबसाइट्स एट ऑल लेवल एंड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। तो डायरेक्टरी वेबसाइट क्या होती है कि इसमें काफ़ी सारी आप चीज़ें डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि जो बिज़नेस की वेबसाइट होती हैं, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट आप कह सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या IRCTC जिस पे आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये कौन सी होती हैं? ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट्स के बारे में हमने देख लिया। काफ़ी सारे टाइप्स की वेबसाइट होती हैं, काफ़ी अलग अलग, मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब आगे हम लोग को आता है कि वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। तो अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियो एंड अदर फाइल्स। तो वेब ब्राउज़र जैसे कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, और ये ओपरा है। तो काफ़ी हम लोग जो वेबसाइट्स देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं, वो हम लोग पहले किसी चीज़ में सर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ जिसमें हम सर्च कर रहे होते हैं वो होता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे हम लोग लोकेट करते हैं, रिट्रीव मतलब देखते हैं, डिस्प्ले काफ़ी सारी चीज़ें, इमेजेस, वीडियो, काफ़ी सारी फाइल्स हम लोग इंटरनेट पे देख पाते हैं वेब ब्राउज़र की हेल्प से। द ब्राउज़र कॉन्टैक्ट द वेब सर्वर। तो ब्राउज़र क्या करता है, उस सर्वर से जहाँ पर वो डेटा होता है जो हमें चाहिए होता है उससे कॉन्टैक्ट करता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड कर देता है, फिर हमें अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे दिख जाता है। वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद रखने हैं, मोज़रेला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एपिक। सबसे ज़्यादा तो आजकल हम लोग क्रोम का इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला हमारे ज़्यादातर फ़ोन्स में क्रोम का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब वेब ब्राउज़र होते हैं। तो अब ओपनिंग वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस, ये सब जो है हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे कि ईमेल कैसे ओपन करते हैं, ईमेल क्या होता है, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस, नेटवर्क्स के टाइप, ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।